नमस्कार दोस्तों। क्या होता है जब न्याय की रक्षा के लिए जिम्मेदार लोग खुद शक के दायरे में आ जाते हैं। कल हमने बात की थी कि कैसे मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर लगी आग से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मौके पर कथित तौर पर नोटों के बंडल आग में जल रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी तस्वीर उलट गई। कथित तौर पर सारे सबूत गायब होने लगे, या फिर कह लीजिए कि गायब कर दिए गए। लिहाजा आवास में आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड को लगाया एक सामान्य कॉल धीरे धीरे भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे हाई प्रोफाइल पहेलियों में से एक में तब्दील हो गया। 14 मार्च की रात ठीक 11:43 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मिली। जज यशवंत वर्मा के आवास पर आग लग गई थी। अग्निशमन कर्मी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। आग बुझाते समय उन्होंने कथित तौर पर नोटों के बंडल देखे और इसका वीडियो भी बनाया। लेकिन अगले ही दिन दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि मौके पर कोई नोट नहीं मिली थी। और फिर 15 मार्च की सुबह कथित तौर पर बंगले से सारे जले हुए नोट और अन्य सामग्रियां हटा दी गई। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, ना पंचनामा, ना जब्ती रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये मामला 6 दिन तक सार्वजनिक ही नहीं हुआ। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या इसे दबाने की कोशिश की जा रही थी? फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक विशेष समिति गठित की। इसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस और कर्नाटक हाई कोर्ट की एक जज शामिल है। ये समिति फॉरेंसिक जांच, मोबाइल और व्हाट्सएप डेटा की जांच और गवाहों के बयान लेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस कमिश्नर से जज वर्मा और उनके स्टाफ का 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड मांगा है, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी और इनकम टैक्स इस जांच से बाहर है। ऐसे में मुझे डाउट है कि क्या ये 3 जज की कमेटी इतनी बड़ी जांच अकेले कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने जज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सवाल है कि देश के न्याय तंत्र न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही में किसे चुनेंगे। आप बताइए, क्या जज वर्मा को अन्य नागरिकों की तरह ही जांच का सामना करना चाहिए या उन्हें विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए? इस मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आग बुझाने के बाद जले हुए नोटों को हटाना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन था? अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के बयान में इतना विरोधाभास क्यों है? इस मामले को सार्वजनिक होने में आखिर 6 दिन क्यों लगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या जज वर्मा किसी जाल में फंसे हुए हैं या वास्तव में कुछ छिपा रहे हैं? ये मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक अग्नि परीक्षा है। एक तरफ न्यायिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ न्यायिक जवाबदेही भी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट निर्णायक होगी। यह न केवल जज वर्मा के भविष्य का निर्धारण करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि भारतीय न्यायपालिका कैसे अपने सदस्यों को जवाबदेह ठहराती है। आने वाले दिनों में हम इस मामले पर नजर रखेंगे और आपको नए अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में करना जरूर बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।